दो चार हजार गऊ दान में दे दूं या सोने का महल बनवा दूं आपके लिए। अगर आपका विवाह नहीं हुआ हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह करवा दूं। 10-5 ब्राह्मण कन्याओं का विवाह तो मैं रोज करवाता हूँ। भगवान ने मन में सोचा, बड़ा प्रसन्न हो रहा है बलि। इतनी बातें सुनकर भगवान ने अपनी माला पूरी की जो जप रहे थे। आपका नाम बलि है? आपका नाम बलि है? बलि बोले, जी प्रभु, मुझे ही बलि कहते हैं। बलि ने कहा, भगवान आप कुछ बोलते नहीं, आपको कुछ लेना देना हो ना तो मेरे पास से ले लेना। मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है ना, आप जैसा विद्वान संत आकर बिना कुछ लिए चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मेरे लिए परम संकोच की बात है। भगवान बोले, राजन क्यों किसी से कुछ ले? हमारा जो शरीर है अकेला है। मेरे पास छाता है, जब वर्षा आती है तो छाता लगा लेता हूँ। पानी पीने के लिए कमंडल है, भिक्षा के लिए पात्र है। मेरे मन में कोई कामना नहीं, मैं क्या मांगू आपसे? अब राजा बलि चरणों में गिर गए। सुनिए, आप अकेले हैं इसलिए कुछ लेना नहीं चाहते। एक काम करिए, आप विवाह कर लीजिए। आप अकेले हैं ना, विवाह कर लीजिए। जब पत्नी आ जाएगी तो फिर आप 2 हो जाएंगे, तब तो आप मुझसे दान ले सकते हैं। भगवान बोले कि हमें विवाह के चक्कर में मत डालो, क्योंकि विवाह करने के बाद आखिरी में रोना पड़ता है। भगवान बोले, बलि बोले, क्या कहते हैं आप? अरे गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ जीवन होता है। भगवान बोले, चलो भाई तुम दान बाद में देना, पहले हमारा विवाह ही करवा दो। बलि बड़ा प्रसन्न होता है। गुरु जी से बोले, आप मुहूर्त देखिए, कल हम इनका ब्याह करवाएंगे। मांगने पर विवश कर दिया भगवान को। ऐसी प्रार्थना की, भगवान कुछ मांगिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बलि बोले, प्रभु आप कुछ मांगे। भगवान ने कहा, अरे बलि, तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। बलि बोले, काहे का धर्म संकट प्रभु? काहे का धर्म संकट? अरे राजा, धर्म संकट ही तो है। यदि मैं दान लेता हूँ तो हमारे मन को तकलीफ होता है, और अगर नहीं लेता हूँ तो तुम्हें कष्ट होता है। बड़ा धर्म संकट है। तस्मात् तत्तो महीमीषद् व्रणेऽहं वरदर्श भात पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संवितानि पदाम। अब भगवान बलि से मांगे, क्या मांगा? भगवान कहते हैं, तुम हमें केवल 3 पैर पृथ्वी दे दो, बस 3 पैर पृथ्वी, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। इसलिए नियम भी नहीं बिगड़ेगा, हम ले रहे हैं और तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। बलि हंसकर बोला, हंसा बलि, क्या बात किया भगवान। एक बात कहूँ, पंडित जी बुरा ना माने, आप जो है पूरे बामन के बामन है, आपसे मांगना भी नहीं आता। आप तो बामन के बामन हो गए। क्या मांग रहे हैं? 3 पैर भूमि। अरे मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास, इतना बड़ा राजा के पास अगर आए हैं तो कुछ बड़ा बड़ा मांगिए। 3 पैर भूमि क्या मांग रहे हैं? अग्रिम बुद्धि वाणिया, मध्यम बुद्धि जात, तर्क बुद्धि दुर्गुणा, बामन चौपट पाट। आप अभी छोटे, आपसे मांगना नहीं आता। बामन ने मन में कहा, बामन ने क्या मन में कहा? अरे तुम पहले 3 पैर भूमि ही पूरी कर देना, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते हो। मन में भगवान सोच रहे हैं, पहले 3 पैर ही पूरा कर दो। बलि ने कहा, क्या बताओ महाराज, मेरी तो बड़ी इच्छा है देने की, लेकिन आप 3 पैर भूमि लेना चाहते हैं। भगवान बोले कि न 3.25 लेंगे न 3.25 लेंगे, हम लेंगे तो 3 पैर भूमि लेंगे। देना है तो दो, और नहीं तो हम चले। बलि ने सोचा, क्या बताओ, आज सवेरे सवेरे ऐसा दिव्य ब्राह्मण आया, और ऐसा त्यागी ब्राह्मण मैंने जीवन में नहीं देखा। ये अभी नाराज होकर के जाना चाहता है। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम संप्रददे। भगवान ने कहा, हम ऐसे नहीं लेंगे, पहले संकल्प करना पड़ेगा।
संकल्प करो 3 पैर भूमि दोगे कि नहीं, हमें विश्वास नहीं। बलि बोले 3 पैर का क्या संकल्प करे भगवान, 3 पैर भूमि का कोई संकल्प होता है आप ले लीजिए, लेकिन भगवान कहे नहीं, बिना संकल्प के नहीं लेंगे। अब संकल्प लेकर दोनों में विवाद है। क्या संकल्प की जब बात शुक्राचार्य जी ने सुनी तो क्या हुआ, मन में सोच लिया कि मुझे गड़बड़ लगता है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये जो बामन का बालक है ना, बड़ा उत्सुक हो रहा है संकल्प करवाने के लिए। आप समझते हैं ना संकल्प का मतलब, संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। अगर ब्राह्मण ने संकल्प करवा लिया तो आपको देना पड़ेगा, ये पक्का रजिस्ट्रेशन। भगवान ने कहा संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प के बाद यजमान कभी मना नहीं कर सकता कि महाराज हमको आपको नहीं देंगे, देना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी जब बलि महाराज संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी तत्काल तुरंत बलि का हाथ पकड़ लेते, हाथ पकड़कर थोड़ी दूरी पर ले गए और बोले राजन ये बामन है ना तिरपन है, इसके चक्कर में मत पड़ो। तो बलि बोले फिर ये कौन है, तो बता रहे हैं ऐसे बोए रोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादिते जातो देवानाम कार्य साधक। कौन है फिर, शुक्राचार्य जी बताते हैं कि ये साक्षात विष्णु है, ये देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए बामन बनकर आए हैं। अधिक तीसरा पैर तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए तुम प्रभु से हाथ जोड़ लो और कह दो भगवत अभी पधारिए फिर कभी आइए, इसी में तुम्हारी भलाई है। शुक्राचार्य जी जान गए, समझ गए, लेकिन यदि तुमने 3 पैर भूमि देने का संकल्प किया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मना कर दो, कह दो पधारो महाराज। लेकिन वाह वाह रे ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ राजा बलि, वाह रे बलि। बलि ने कहा 3 पैर धरती देने का मैंने संकल्प कर दिया, प्रभु जहां से हो आप नाप लो, संकल्प कर दिया। भगवान ने कहा हाँ नापेंगे, पहले हमें तो प्रणाम करो, पहले हमको प्रणाम करो। जैसे ही राजा बलि भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में प्रणाम किया तो मेरे नारायण विराट रूप में हो गए। विराट भगवान की करोड़ों अरबों 90 किलोमीटर के भगवान हो गए। बलि ने ऊपर की ओर जब मुंह करके देखा तो भगवान का चेहरा दिखाई दिया, इतने लंबे हो गए। बलि बोला अरे ये नन्हा सा बालक ये क्या हो गया। वैसे तो बलि को मालूम पहले ही पड़ गया था कि लगता है साक्षात नारायण बामन का रूप धारण करके आए। प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने एक पैर से नीचे लोक में रखा और दूसरे चरण को प्रभु ने इतना लंबा बढ़ाया कि तीनों लोग प्रभु के चरणों के बीच में आ गए। भगवान 2 चरणों से त्रिलोकी को नापकर अब बलि के सामने खड़े हो गए। क्यों, त्रिलोकी नाथ जी बड़ा अभिमान करते थे, जो चाहे सो मांग लो। तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया है, मैंने 2 पैर से त्रिलोकी को नापा है, अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं, अब बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तीनों लोक नाप लिया। लेकिन जो व्यक्ति वचन का पक्का होता है, जो सत्यवादी होता है, वह अपना वचन अवश्य निभाता है। इसलिए बलि ने क्या कहा, यद्युत्तमश्लोक भवान वचो वेलिकं सुरवर्यमन्यते करोम्यतं तन्न भवेत् प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरुषेष्टि मे निजम्। बलि ने क्या कहा, बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, प्रभु अभी तक आपने मेरे धन को नापा, अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक बाकी है। तीसरे चरण को आप मेरे सर पर रखे, मेरे मस्तक पर रखे। प्रभु आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजा